वाटा कुचा होता होसा गाय आय तर लल्लक के ना गिरो पाइप पिडिंग चिते के कुचा कुचा बोलतो कुचा का तो अलग से नहीं पैस में अवल बापन पोलो अलग मंतरा नावा पोलो अलग मंतरा के कुचा जिसे वो करंट लगे रही से तो घरे वाले लगा रही से घरे वाले लगा रही सो कुत्ता मन ऊपरी लखा थे हिसाले एक दिन खाई कहीं तो करंट ला गोदनी में एक भावरला पेड़ दे तो रही यहू तो एक लापरवाही है अपन जान का लगी तो अपन थोड़ा ध्यान अपन रखना लगाने चाहिए। हैं और अपने प्राण ला दे दी हाँ ता अब कुकुर के ओखी में कुकुर बन लगा इस अपने मन कुकुर बन थे तो तीनों परे रहे कहीं नहीं पखरा के दही बनाए रखी बर्तन मराए बा ऐसे टाइप के तीनों वो भाई है ऐसे मुड़ी मुड़ी कर रहा है और टूरा है ऐसे और वो है ऐसे और तीनों के पाँव मन से जुझ गए रहे तहने में देखे तहने अरे बाप रे कैसे होगी ने मन कह के झपाते चले तो टूरा कहा थे कि करंट है कि ना करंट हॉस्पिटल बहुत दूर है बोल रहे हैं, गाड़ी में आने हॉस्पिटल के यहाँ लिए। से सीधा चिलाटी और हाँ। कुछ गाड़ी वाड़ी कुछ बुकिंग करो पर्सनल तो यहाँ से सीधा बुकिंग करो तभी मिलता है। एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लगता है, जब तक तो यहाँ पे मौत हो जाती है। वहाँ करंट लगा हुआ था बोर्ड से, तो वहाँ जा कर के कुछ पकड़े कि कुछ किया तो उसको पता नहीं। बाकी वो पहले वो पकड़ा, उसके बाद में फिर ये गया, वो भी चिपक गया। उसके बाद में फिर तीसरे गया, वो भी देखने गए थे। हाँ देखने गए। कैसे नहीं आ रहे? हाँ, लड़के को बचा सकते थे सर। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है सर, मोबाइल नेटवर्किंग यहाँ कोई सेवा नहीं है, इसकी वजह से लेट हुआ। 40-45 मिनट बाद संपर्क हुआ गाड़ी वाले से, प्राइवेट गाड़ी करके लेके गए कल रात में लड़के को, तो आधे से रास्ता में मतलब उसका देहांत हो गया। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज ने। कल 15 सितंबर की शाम 6 बजे मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिले के अंतर्गत आने वाले टाटेकशा के आश्रित ग्राम पांगरी में कल शाम 6 बजे एक ही घर के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। तो पूरा मामला क्या है, आइए यहाँ के ग्राम पटेल से जानते हैं। बताइए, यहाँ पर कल 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, क्या घटना है? यहाँ शाम के मतलब करंट वहाँ सामने मुर्गे के लिए यहाँ घेरा हुआ था। वो करंट में वहाँ पूरा घेर दिया था। वो वहाँ जाके ये पकड़ा, उसके बाद में फिर एक आदमी गया, फिर उसके बाद में फिर उसकी पत्नी गया, तो वो भी वहीं चिपक गया। कहाँ पर? वहीं कोठार में। खेत। हाँ, क्या करने गए थे? और वहाँ मुर्गा वहीं रखता है, तो वहीं जाने के लिए गया शाम के मतलब 6-6:30 बजे के आसपास। तो वहीं गया तो वहीं चिपक गया। फिर उसके बाद में उसका लड़का गया, नहीं आया ऐसे करके। फिर में बाद में नहीं आया, उसके बाद में उसकी पत्नी भी गया, उसकी पत्नी भी वहीं चिपक गया। इस घटने की जानकारी कैसे हुई? इस घटने की जानकारी मेरे को सवेरे मिली, मैं इतना ही जानता हूँ। तो तत्काल इसकी जानकारी किसको मिली? पहले छोटे लड़का था, उसने बताया, उसके भाई बड़े भाई उसके जानकारी इसके मुताबिक मेरे को मिला। क्या नाम है उनका? उम्र क्या होगी? उसका उम्र मतलब 6वीं 7वीं पढ़ रहे हो। और जो बाकी 3 लोगों की मृत्यु हुई, उनका मृत्यु मतलब बड़े का 60-70 के आसपास है, और उसके 60-65, और उसका मतलब 40-45। हाँ, 30-35। कौन माता पिता और एक बेटे? हाँ, एक बेटे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो 3 लोगों की मृत्यु हुई थी वो अपने कोठार में जहाँ पर मुर्गी रखे वहाँ गए थे। तो जब एक गए तो वो करंट में कैसे चिपके? जब वो गए वहाँ गए थे तो वहाँ करंट लगा हुआ था बोर्ड से, तो वहाँ जा कर के कुछ पकड़े कि कुछ किया तो उसको पता नहीं। बाकी वो पहले वो पकड़ा, उसके बाद में फिर ये गया, वो भी चिपक गया। उसके बाद में फिर तीसरे गया, वो भी देखने गए थे। हाँ देखने गए। कैसे नहीं आ रहे? हाँ, देखने गए थे, कैसे नहीं आया था ऐसे करके।
जैसे कि गांव वाले ने बताया कि करंट लगने से एक ही घर के 3 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि कितना दुख का माहौल है, पूरे ग्राम वाले यहाँ पर मौजूद है। ग्राम पांगरी में जो बहुत ही दुखद घटना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ग्रामवासी मन इकट्ठा हुए है। घर में जो जेकर खत्म हुए 3 जन एक घर में, उखर यहाँ के बड़े जो भाई है उखर से हम बात करथन कि ये घटना का हो रही है, कैसे हो रही है, आप बताओ थोड़ा सा। हाँ, शाम के में आए यहाँ घर में संजय जुआर का तो वह नहीं रहा है भाई है, तो कहाँ गई से नहीं कुकरी ढाकेला, कहाँ कोठार ढाके बैठे हम 5-10 मिनट आबे नहीं करिस्तान उठ के चल दिए। वहाँ फिर 5-10 मिनट फिर घर में रुके, वहाँ फिर वापस आए तो नीचा है कि अरे कैसे यहाँ है नहीं ओले है वो कुकरी तभी नहीं आते, ऐसे कही कि मैं यहाँ फिर वापस घर चल गया। ताने मैं कहा तुम कैसे छोगे भाई, इतनी गुंजार हो गए तो नहीं आते। हाँ, ये काकर संत गोठियाला भुलाए हुई तभी नहीं आते, ऐसे कही कि मैं यहाँ मन में सोच डाले। ताने गेहूँ घर में खाना दे गुड्डी कहते हैं, खाना उन्हें खा के मैं जस्ट निकले हूँ, तहाँ छोटकी बोहो है नान तुम गुड्डी ला धर के कोठार डरेंगे तरी से देखे बा तक बोला पूछ पा रहे मैं कहाँ जाता भांति नहीं गा, तीनों के तीनों नहीं आएगा, माँ भी गीस वह नहीं आते, अमरुगा गीस वह नहीं आते। अरे का हो गया हुई भाई तीनों ला, हाँ चल कई को ला ये दोनों जन बहुत सन और गुड्डी लोग हमारे छोटे घर रात छोड़ दे ना, दोनों जन रहेंगे तो नरवा कर हमरे ताने नान चुन लेकर ही सड़ी संग में गेरी सो का नानी सन वो चिल्लाए तो राग घसिया गे रहा है रोत टूरा के बिना ढंग की आवाज़ नहीं आए तान सुन पारिस बोहो हा वो दे बाबू माँ की आवाज़ आतेगा रोया सन गा ना हो मैं नहीं सुनने होगा ताने कान टेड़ के पक्का सुनने तो सही में आवाज़ आई तान वहाँ ले कहते चल भागी कहीं ना कहीं हो गए चल भागी। जब भागा तो गए हम वहाँ तो एक जन है हमारे गांव के पुरुहटी लाई सिक्योरिटी हलम से ना वो का ढले ओती अपन घर जातरी से या वो ढले ढातरी से भगवान जाने बिजली खंबा करा होकर गाड़ी उलान गे रहा है। धान हमला देखी तन आहो मोर गाड़ी उठा लगो आयो मोर गाड़ी उठा मोर गाड़ी तोर गाड़ी मरन दे हम एढ़ा मरा थे ते मला देखल जाता केना सीधा भागे नहीं तो कर ध्यान नहीं दे तानो वो नहीं ध्यान कही के वो हमने पीछे लगा के ऐसे ताने वहाँ देखे थे तो तीनों परे रहे, कहीं नहीं पखरा की दही बनाए रखी बर्तन मराए बा ऐसे टाइप के तीनों वो भाई है ऐसे मुड़ी कर रहा है और टूरा है ऐसे और बहो है ऐसे और तीनों के पाँव माने से जूझ गए रहे। तहने में देखे तहने अरे बाप रे कैसे होगी नहीं मन कह के झपाते चले तो पूरा कहा थे कि करंट है ना ना करंट है ना कहा थे तहने छोटे है छोटे होकर हमार नाती वो करंट है ना करंट है ना तान मैं कहते कहाँ करंट है रे ये भूल के में चाहे मैं हमारे भोसड़ी किया कह के निहार के भूल लग गया लाठी लान तो भोसड़ी के लग गया तान दिस ताने वाला वो तगवान ठट्ठे से रहा है वो मैं लाइन ला वो गिर रहा है मैं बोला नहीं जान कि देखे तो बड़े बोर्ड में लगे रहा है पिन अरे कथी यही छरे भोसड़ी क्या गिरी मतलब धरे है कई को लाठी लानी 20 ताने में बोला गिरा तब फिर टूरा ले उठा के बैठा रहे तो एकदम नरम जन से बोला तन अरे नरम है पानी लान तेरे बाबू पानी ना तन पानी लानी 2 घुटका गिराए मुँह में तो पूरा पानी ला खींच डारिस तन में जिंदा है तन रब ला इस भाचा ये भतीजा टूरा हमारे घरे के हमने कहते जोर गाड़ी में ले गए घरे ला ले ये मतलब अब उठा के देखथन लमसन असन वाला उठाए तो बोला उठाए तो हाथ गोल नरम और छीके देखान थे नारिया का कनी जाना और छातल छीके देखें थे बोहे तब ले काकर में मरता तो क्या करता कहीं के छीनत पड़ गई तो छातल छीके देखें गरम जन स्थाने ओकर कर दौड़ के जाते तो अलग छीके देखते तो एकदम अड़ दे रहा है कड़क ओह शुरू वाले अड़ दे रहा है ताने वो नरम वाले तिंगो तंगो धर के दोनों जान लेत के लारी में सुताए और फिर वो कर भीड़े रहे निकाले बहु सुते रहते गिरे रहते यहाँ ले महिला ला तो ओकर हाथ तार माने से फंस गए रहे ऐसे फंस गए रहे हाथ में दोनों ठंडा भू लग गए रहे शरीर
ताने अब कैसे करन वाला हेरेन ले दे कर के हेरेन तो चांटी चला चांटी याद दिया ले चक चा भाई हमला हाँ ठंड में ताने तो टाटी मला से झर रही ना उठाई ना इसका ब्याह क्या वो लेच को होला सुखा जगह में होला सुता है तान ओखर बाद कहाँ ले गए हो सीधा आप? ताने वो गुड्डू ला वहाँ ले भेजे को लारी से तो यहाँ लानी ताने तो एक आध कन पानी डाली हो मुँह में होला अंदर गिर से ऐसे का मुँह खुला रही से गिरी से अंदर तो छीके भी देखें तो गरम जना है ताने एम्बुलेंस ला फोन करी एम्बुलेंस भी नहीं मिले ताने स्वयं में देख के साल वाले सचिव की गाड़ी ला भले इनका तो कहाँ लगा रहे हो एम्बुलेंस पर? अब कहाँ लगे तो मैं नहीं जान मैं तोड़ा रहे हूँ उनकर मन रहा उनकर बाप रहा दाई बाप मन रहा मैं रहे हूँ भतीजा टूरा है एम्बुलेंस लगवाई तो नहीं ऐसे एम्बुलेंस थाने वो सचिव के गाड़ी ला मांगी आई थानों में जोर के ले गिन चौकी अब ओढ़ा वहाँ कैसे करीन और कैसे नहीं करे बेटा लोगों से छोड़ दिन और वो मैं घर आई मन छोड़ के आ गया ना ले गिन ते मन अच्छा यहाँ ले 2-4 जन और गिन हुई नहीं गा ते मन कौन कौन गिन कौन नहीं जाता वो मन आप मन पूछे नहीं हो कि वो मन के हालत कैसे हवे तो आप मन छोड़ के आ गए हो ऐसे की? हो लो पाछू पूछे आइन तहन पता करते चले हैं हम मन यहाँ हम रेहन वहाँ हम रेहन ऐसे बात चलत रही से तो अमरीन तहने ले गिन हॉस्पिटल में तो वहाँ तो ठंडा हो गए अच्छा तो हॉस्पिटल में बता दी से ना ठंडा हो गया। ठंडा कह के डॉक्टर बताइस के बताई ना इनके मन तो ये तो आपके घर में बहुत दुखद घटना हो है 3 जन चले गए हैं तो आप मन कुछ सरकार से मुआवजा वगैरह मांगना चाहते हो? अब सरकार दे तो मांग बुझ ज़्यादा नहीं तले होकर मौज माटी के तो उतनी तक के मैं बता सकती हूँ तो जिसे वो करंट है लगे रही से तो घरे वाले लगा रही से घरे वाले लगा रही से वो कुत्ता मन ऊपरी लखा थे हिसालिया एक दिन अब खाई कहीं तो करंट ला गोदली में एक भावर लपेट दे तो रही यहू तो एक लापरवाही है अपन जान लगी तो थोड़ा ध्यान अपन रखना लगाने चाहिए। हैं और अपने प्राण ला दे दी हाँ। ता अब कुकुर के ओखी में कुकुर बन लगा तो अपने मन कुकुर बन गए आपके नाम का है? सुरीत राम बोगा। जैसे कि आपने बड़े भाई से सुना उनके जो मृतक है इनके परिवार में 3 लोगों की मौत हुई है। आप सुन रहे थे कि जिस प्रकार उन्होंने करंट लगाया था बाड़ी में जाकर मुर्गी वगैरह पालते थे वहाँ पर जो मुर्गी पालने के लिए जो जगह बनाया था जहाँ जानवर घुस जाते थे इसलिए उन्होंने करंट लगा दिया था और वो खुद भूल गए थे उसी करंट में वो चिपक के उनकी मौत हुई है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर ऐसा करंट लगाते हो तो आप लोग बिल्कुल ऐसा लापरवाही ना करें क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले डोंगर गांव में भी एक हादसा हुआ था जिसमें करंट से एक युवक की मौत हुई थी। तो इस प्रकार की लापरवाही से भी आप लोग बचे, हमारी टीम की आपसे गुजारिश है। इतना बड़ा हादसा हो गया है तो आप लोग सरकार से कुछ मुआवजा चाहते हैं क्या? जी क्या? अब प्राकृतिक आपदा माना जाए इनको तो मैं लड़की पक्ष से हूँ। मेरी बेटी जो है एमए की हुई है और पढ़ी लिखी है और लड़का कहीं जॉब कर रहा था। अब वो उस घर में कोई नहीं रह गया तो मेरी बेटी यहाँ पर कैसे रहेगी। तो हम शासन से आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी इस बेटी को इस प्राकृतिक आपदा में जिसकी हस्बैंड जो ख़त्म हुआ है उनको सरकार के प्रावधान के अनुसार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्या नौकरी करते थे? कौन लड़का जो लड़का प्राइवेट जॉब में था, शायद इंडियन पोल्ट्री में कुछ प्राइवेट जॉब में था। वो एबीस पोल्ट्री में प्राइवेट जॉब करता था। और मेरे ख्याल से बेटी भी कुछ ऐसी कुछ कर रही थी, शिक्षा सुविधा ऐसी कुछ थी तो स्कूल जा रही थी तो शायद अभी नहीं जा पा रही है। जो भी हो, लेकिन हमारा यही गुंजाइश है, हमको हमारी बेटी को मौजा नहीं चाहिए। वो अगर सरकार सर्विस दे देती है, गवर्नमेंट सर्विस, पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है तो हम स्वीकार कर लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। क्या नाम है? मैं जगत राम सलामे और बेटी का मैं बड़ा बाप हूँ। जैसा कि आपने सुना ये लड़का जिसकी मृत्यु हुई है उनके पत्नी की बड़े पिताजी है। तो इनका कहना है कि बेटी पढ़ी लिखी हुई है तो उनको सरकार की तरफ से कोई नौकरी मिलना चाहिए जिससे इनके घर परिवार चल सके। इस घटना के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? मेरे को तो बहुत छत्तीसगढ़ में बोलती हाँ बोलिए। बहुत दुर्दनाक घटना है ना। एक घर में 3 जन के मृतक घोषित हो गए ना, बहुत दुर्दनाक घटना है। अब ये हमारा परिवार से जुड़े हवे ते वाले में मोला दुर्दनाक हो गए। तो अभी
कम से कम 40 साल के आसपास हमारे यहाँ बड़े भैया से वह मने बधेरी से हाँ फुलवाई नगा हाँ तो वही हमन वही अभी ख़त्म हो गए, हम लताना जरूरी है। अब सब जन अभी बहू बेटा सब ला हमन माने हन, हम मान के चले हन ना। अब ये दुर्दना घटना में नहीं में है बहुत अंजाम लगाए नहीं, मोला दूसरा ढह जाना है लेकिन मैं यहाँ आए हूँ ते है नहीं। इतना बहुत बड़े दुर्दना घटना में नहीं, ये परिवार में कुछ तो बीमा भी मिलना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। अब बहू है पढ़े लिखे है, और बहू के भी कुछ ये करना चाहिए। अब ओकर कोई आधार नहीं है। अब बड़े बेटा है, बड़े बेटा वो बहू हवे लेकिन एकर कोई आधार नहीं है ना अभी कुछ अभी मैं आए उसने गए हुआ पूछे हूँ नहीं तो 5-6 महीना के वो ये में हवे, लेकिन ओकर व्यवस्था करने वाला कौन है? हाँ एकर बने ही सरकार और सब कुछ सहयोग, गांव वाले भी सहयोग कर ही तब तो ओकर बस सहयोग होना चाहिए तब तो ना। ये मने ओकर बस सहयोग भी होना, वो शासन से भी ओकर बड़े बाबू बोली से नहीं, बड़े पापा वो ये मने होना चाहिए सहयोग। अब यह नहीं वो ख़त्म हो इस नहीं, वो लड़का है बीच में काम करत रही से। अब ये बहू है नहीं पाटन खास में पढ़ाई बजात रही से हाई स्कूल में और ट्यूटर में, तो हुला छोड़ी अभी चलत रही सोही, लेकिन अभी कहाँ चल रही तो कर बस सीधे शासकीय नौकरी में कर ये भी होना चाहिए, मैं ओकर प्रावधान करता हूँ। लड़के की क्या उम्र रही हो? एकर 28 के आसपास है। शादी हो गई? और शादी हुआ है ना, वही तो हाँ दमान अभी बेटा साल हुआ है शादी हुआ? 3 साल ना 3। जैसा कि आपने सुना, परिवार में काफी गमगीन माहौल है। युवक जिसके 3 साल पहले शादी हुई है, उनकी पत्नी अभी 6 महीने की गर्भवती है और परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो घर परिवार चला सके। तो इनकी मांग है कि पत्नी जो गर्भवती है उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। आप मन ग्राम पटेल हो, आप मन ये बताओ अभी ये जो आपके एरिया में आते विधायक का कौन है? विधायक अपन ये सारे इधर से मंडवी। तो मतलब घटना की जानकारी हो है कि नहीं हो? तो आप मन कुछ ओकर मन से संपर्क करके कुछ परिवार ला जो दुखद घटना हुए हैं ओकर ले कुछ मुआवजा या कुछ ऐसे कुछ बात नहीं, ओकर संबंध में भी बात नहीं हुआ है। नहीं हो है नहीं तो आप मतलब भाई वो जनप्रतिनिधि है तो आप मतलब जानकारी दे लगी तभी तो आपके बात शासन तक पहुंची। जानकारी देबो हमन और तभी जानकारी पहुंची शासन तक। हाँ चलो ठीक है। अभी तो यहाँ एरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक तो बात पहुँची नहीं है, तो आगे पहुँचेगी तो देखते हैं उनके द्वारा परिवार के लिए क्या मदद पहुँचाई जाती है। और भी कुछ लोग हैं, जानते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मैं सी पन्ना जिला संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। अभी जो हमारे गांव के निकट जो घटना घटी पांगरी गांव में, उसमें अपने पांगरी गांव के एक अपने 3 परिवारों 3 सदस्यों का डेथ हो गया है और उसमें जो लड़का है उसका 30-32 वर्ष का एज होगा और उसका डेथ हो गया है। वो नॉर्मल वो एबीज कंपनी में काम कर रहा था। उसकी मैडम जो थी वो सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। हम सरकार से ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं हम उसको खबर करेंगे, इसकी जो जानकारी हुई है उसके लिए हम शासन तरफ से जो भी योजनाएं होगी उसको दिलाने के लिए हम लोग उसको आग्रह करेंगे। हमारे बात इतना ही है। शासन जैसे इस बात पर मुआवजा तो देने के लिए तैयार हो जाएगी मान के चलिए, लेकिन जैसे वो खुद से ही करंट लगाए थे ये बात आएगी तो आप लोगों को उसके लिए सामाजिक तौर पे किस तरीके से सहयोग नहीं करेंगे? वो अपने लिए नहीं लगाए तो वो असम मुर्गी की जो सुरक्षा के लिए मतलब यानी खुद से ही लगाए थे कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद के लिए खुद से ही लगाए थे और ये जो घटना हुई है अपनी ही गलती से हुई है, तो आपके सहयोग के बिना तो ये नहीं मिलेगा। नहीं, सहयोग तो करेंगे हम लोग जितना हो सके, क्योंकि वो अपन जो अपने पशु की सुरक्षा के लिए जैसे कोई भी हो उसका सुरक्षा के लिए तो करना ही पड़ता है। गांव से काफ़ी दूर पड़ता है तो क्या उसकी सुरक्षा के लिए उसने बंदोबस्त किया था। ऐसे वो ऐसे कोई गलत चीज़ के लिए नहीं किया था या तो जंगली जानवरों को मारने या ऐसे के लिए कुछ नहीं किया था। एक्चुअली अपने जो पशु हैं उसकी सुरक्षा के
के लिए ही किया था। उसमें तो कोई गलती तो नहीं लगती है, लेकिन गलती संयोगवश जो घटना घट गई वो अलग बात है। हो सके अपने जो विधायक महोदय जी हैं या तो हमारे संसद महोदय जब भी 23 तारीख को आने वाले हमें पौड़ी कसम आने का है, तो उस चीज़ के इसके बारे में अवगत कराएंगे और ये इसके बारे में एप्लीकेशन भी देंगे। हम लोग को वहाँ पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे उसके लिए, जो अनुकंपा में जो उसको देने का या कुछ हो सकता है तो उसके लिए मैं संसद महोदय या विधायक महोदय से भी आग्रह करेंगे और पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे इसके लिए हम लोग। चलिए इस मामले में जो है नहीं हो पाता है। इस मामले में अगर कुछ मंगाने के लिए गाड़ी भी करो तो 1 घंटा, ये जो मृतक है उनके भाई हैं उनका भी दुख जानते हैं। बताइए आपका क्या दुख है, कैसे आपको हॉस्पिटल बहुत दूर है बोल रहे हैं? हॉस्पिटल यहाँ से सीधा चिलाटी और कुछ गाड़ी वाड़ी कुछ बुकिंग करो पर्सनल तो यहाँ से सीधा बुकिंग करो तभी मिलता है। एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लगता है, जब तक तो यहाँ पे मौत हो जाती है। तो इस एरिया में तो मान के चलिए जो जनप्रतिनिधि है नेटवर्क कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी भी कॉल करके देखो नेटवर्क आप बोल रहे हैं मेरे मोबाइल में भी नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जनप्रतिनिधि लोग जब वोट के लिए आते हैं तो आप लोग उनसे ये समस्या रखते हैं कि नहीं? हाँ समस्या रखते हैं, हाँ हो जाएगा कर देंगे सब बोलते हैं, लेकिन अभी सब कुछ नहीं बोलते हैं इसे। आप देख सकते हैं आक्रोश भी है जनता में, यानी भाई जो है उनमें, क्योंकि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है वोट के लिए बस आते हैं और यहाँ का जो रोड है हम लोग भी आए हैं अभी वहाँ पे सिर्फ वो गड्ढे हो चुके हैं, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। आप देख सकेंगे, मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा रोड में जो कैसे गड्ढे हुए हैं और जहाँ गिट्टी डालकर अभी उसको भरा जा रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल भी बहुत दूर है जिसके कारण हो सकता है ये बहुत सारी घटनाएं होती हो। ऐसे तो यहाँ पे समाज के सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में खड़े हैं और आने वाले समय में भी ये उम्मीद है कि उनके साथ रहेंगे और उन्हें हम कुछ न कुछ प्रकार का अपने शासन प्रशासन से सहयोग जरूर दिलवाएंगे। टाटे कसा के जो सरपंच पति है गैन सिंह तारम, उनसे हम जानना चाहेंगे इस मामले में उन्होंने क्या बोलते हैं, कब पता चला और किस प्रकार से उन्होंने मदद करके यहाँ की जो तीनों बॉडी है या जो जीवित थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया। आज घटना तो कल का है सर, रात में वही 8 बजे के बता रहे हैं, लेकिन हमको पता चला कि आज सुबह 9 बजे के करीब। अच्छा, आपको पता नहीं था? हाँ पता नहीं था सर। तो हमने जैसे घटना का जानकारी मिला उसके बाद अपन घटना स्थल की तरफ आने के लिए तैयार होकर निकले, तो गांव वाले लोग डेड बॉडी को लेकर के अम्बागढ़ चौकी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। तो फिर हमने भी पीछे पीछे गए, वहाँ उन लोगों के साथ था, मदद किए और उसके बाद हम डेड बॉडी लेके अभी आए हैं सर। तो जैसे ये घटना हुई है तो घटना के बाद जैसे एम्बुलेंस है या कोई भी ऐसी गाड़ी है तुरंत नहीं आ पाई है, तो इसके कारण उनकी मृत्यु हुई, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है ना सर, लड़के को बचा सकते थे सर। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है सर, मोबाइल नेटवर्किंग। यहाँ कोई सेवा नहीं है, इसकी वजह से लेट हुआ। 40-45 मिनट बाद संपर्क हुआ गाड़ी वाले से, प्राइवेट गाड़ी करके लेके गए कल रात में लड़के को, तो आधे रास्ते में मतलब उसका देहांत हो गया। अच्छा, यानी मान के चलिए घटना स्थल पे जो 2 लोग थे वो तो पहले ही चले गए रहे होंगे, लेकिन लड़का जिंदा था? हाँ जिंदा था सर। तो जैसे कि आप सरपंच भी हो तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क वगैरह का जो है आप ही मांग रख सकते हैं, क्योंकि सरपंच आप हैं, इस एरिया के मुखिया आप हैं, तो आप अपने तरफ से क्या पहल करेंगे ताकि इस गांव में नेटवर्क आ जाए? नहीं, हम तो जब से चुनाव जीत के आए हैं सर, तब से हम शासन प्रशासन से लगातार कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, भाई हमारे क्षेत्र में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ऐसा करके लगातार कोशिश कर रहे हैं सर। और जैसे कि आप मान के चलिए आपके एरिया का जो रोड भी है, जो सामने मेन रोड है, उसमें भी मैं देखा हूँ कि अभी वो गिट्टी वगैरह वाला काम चल रहा है, वो भी रोड ठीक नहीं है, उसके कारण भी एम्बुलेंस आने में लेट होता होगा या ले जाने में, तो उसके लिए कुछ पहल? 1.25 घंटा लग जाता है सर चौकी से या चिल्हाटी से आने के लिए एम्बुलेंस, दिक्कत है। रोड का भी मरम्मत हो, हम शासन से निवेदन करेंगे रोड का भी मरम्मत हो। और जैसे कि आप इस भाई गांव के मुखिया ही हैं, मान के चलिए सरपंच हैं, तो आप कुछ पीड़ित फैमिली को अपने तरफ से मुआवजे के लिए कुछ? नहीं, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत से अपन तो 20-20 हज़ार रुपये देते हैं सर, लेकिन हम शासन प्रशासन से मांग रखेंगे कि
आर्थिक मदद ऊपर से भी मिले, शासन प्रशासन से, ये उम्मीद रखते हैं सर, और कोशिश भी करेंगे। तो ये थे सरपंच पति यानी प्रतिनिधि हैं, ये सरपंच के मान के चलिए इस एरिया जो ताटे कसा के। आप देख सकते हैं ये ऐसा गांव है कि यहाँ आज के युग में भी नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क नहीं होने के कारण हो सकता है उस युवक को जल्दी से वो जो मेडिकल सुविधा है वो नहीं मिल पाई, क्योंकि एम्बुलेंस तक लगभग 45 मिनट बाद एम्बुलेंस से संपर्क हुआ, उसके बाद एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद किसी सचिव जो है उनके प्राइवेट गाड़ी में यहाँ से इनको ले जाया गया। उसके बाद जाते जाते ही इनकी जो है मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो सोच सकते हैं आप कि इस एरिया में अभी भी नेटवर्क नहीं है, रोड नहीं है, जबकि ये एरिया बहुत अंदर नहीं है, जंगल के एकदम जंगल वाला एरिया भी नहीं है कि एकदम बिहड़ कटा हुआ एरिया नहीं है, जंगल जरूर है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। जो भी जनप्रतिनिधि है इस समाचार को देख रहे हैं तो वो जरूर इस जो भी कमी है उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें। ये वही जगह है जहाँ पर एक परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हुई है। मृतक के घर का मुर्गी फार्म है जहाँ पर वो लोग मुर्गी पाल के रखे हैं, और कोई जंगली जानवर आके मुर्गी को ना खा ले, इस कारण यहाँ पर करंट लगा के रखे थे। लेकिन घर वाले ही खुद भूल गए कि यहाँ पर करंट लगा है, और याद नहीं रहने के कारण वो इस करंट की चपेट में आ गए, जिसके कारण एक ही घर के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करंट खेतों में फसलों को बचाने के लिए लगाया जाता है ताकि मवेशी उनका नुकसान न करे, लेकिन इसी करंट के चपेट में मवेशी भी आ जाते हैं और आज के चक्कर में बहुत से लोगों की जान भी जाती है। तो कल इसी प्रकार की एक घटना हुई जिसमें एक ही घर के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये जो जिसके यहाँ की जो बाड़ी है वो एक आदिवासी फैमिली थी, उनके यहाँ से 3 लोगों की जो है मौत हुई है, और इस मौत के कारण से गांव में पूरा गमगीन माहौल था। उसके बाद ये जो है खबर जो है आग की तरह पूरे जिले से लेकर लगभग राज्य में फैल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इनके पास आया हो इनकी सुध लेने के लिए। देखते हैं अब जनप्रतिनिधि आगे आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या इनको मुआवजा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसी जो घटना है दुखद घटना है जिसमें हर आदमी कुछ ना कुछ अपने तरफ से सहयोग करना चाहता है। हम भी राजनांदगांव से इतने दूर, हमको जैसे खबर पता चली कि यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है तो हम भी यहाँ खबर बनाने आए हैं, क्योंकि हमको भी ये खबर लोगों तक पहुँचानी थी, क्योंकि इस प्रकार से जो खबर होती है, घटना होती है, जिससे लोग अवेयर भी होते हैं ताकि वो इस प्रकार की किसी करंट या किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आपको बचा सके। इसीलिए हमने भी इस खबर को बनाया है ताकि लोगों तक यह बात पहुँचे, लापरवाही भी ना हो और जो भी घटना हुई है उससे सुरक्षित रहे। ये जो पांगरी है, पांगरी में नेटवर्क नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप किसी को भी फ़ोन करेंगे तो मुश्किल से जब खेत वेत तरफ जाएंगे तब आपको नेटवर्क मिल पाएगा। तो इसी वजह से एम्बुलेंस आने में भी देरी हुई, और यहाँ आसपास में भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर के दूर में कोई हॉस्पिटल नहीं है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। लगभग यहाँ से चौकी या चिल्हाटी ले जाना पड़ता है तभी लोगों की जान बचती है। तो इस वजह से भी हो सकता है इनमें से जो युवक है रूपलाल, वो अगर सही समय में हॉस्पिटल पहुँच जाता तो गाँव वाले बता रहे हैं कि उसकी जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और आज इस गांव में पूरा आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से गम का माहौल है, और इस परिवार के साथ पूरा गांव शामिल हुआ है। बहुत लोग यहां पर आए हुए हैं क्योंकि इतनी दुखद घटना है और हर कोई अपने तरीके से साथ देना चाह रहा है। जिस युवक की मृत्यु हुई है रूपलाल, वो लगभग 28 से 30 साल का था। बताया ये जा रहा है कि उसकी जो शादी है लगभग 3 साल पहले हुई है, और अभी जो उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती है, लगभग 7 महीने का उसका गर्भ है। अब आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जब उसको अपने पति की ज़्यादा ज़रूरत है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब उसको बच्चे का लालन पोषण भी करना है, पालन पोषण भी करना है और परिवार को भी संभालना है, जबकि जो पत्नी है वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम कर रही थी, और ये जो रूपलाल है ये एक एबिस कंपनी में ये भी प्राइवेट जॉब कर रहा था। हो सकता है बीमा हो या बीमा कराया हो युवक ने, तो हो सकता है घर की हेल्प हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो तो शासन प्रशासन को कुछ न कुछ इनका मदद करना चाहिए ताकि इनको भी अपने फैमिली के गुजर बसर के लिए किसी के पास भटकना ना पड़े। महदीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।